नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता, महान समाज सुधारक, सामाजिक समानता के प्रबल पक्षधार, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उन दिनों समाज में निचली जाति माना जाता था। ऐसे में अंबेडकर ने समाज में असमानता और भेदभाव का सम्मान किया। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। दलितों की इतनी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़े वर्गों के उत्थान में लगा दिया। वो दलितों, शोषित और पिछड़ों की आवाज बन गए। उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। हमेशा मजदूर वर्ग, महिलाओं के अधिकार का भी समर्थन किया उन्होंने। हम इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर महासभा में। तो चलिए, वहां पे कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या तैयारियां चल रही हैं। डॉक्टर सत्या दोहरे जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या ये करती हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर, आप अपना परिचय दीजिए। तो ये बताइए, 14 तारीख की क्या तैयारियां हैं, क्या आप वैसे आप इस कार्यक्रम में आप क्या करेंगी और क्या मतलब आपका वो रहेगा? मैं इस कार्यक्रम में महासभा के लिए काम करती हूँ। महासभा काम करती हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मजदूरों, महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया है। बाबा साहब ने जो किया है उनके विचारों को पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। उनके संविधान है, उन्होंने संविधान बनाया, उसके बारे में और मैं देहात क्षेत्र में भी जाती हूँ, वहाँ भी बाबा साहब के विचारों को प्रकट करती हूँ। सबसे बड़ा त्यौहार है, इसी का त्यौहार भी मनाएंगे। और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? समाज को मैं ये देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जिस तरह निष्पक्ष काम किया है, मतलब वो उन्होंने इतनी त्रासदी झेली है, उसके बाद उन्होंने जब संविधान बनाया तो कहीं से उन्होंने आगे नहीं किया, कहीं ऊँच नीच नहीं किया, कहीं विषमता नहीं रखी सबके लिए। मैं यही समाज को कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के लिए नहीं तो फिर उनको चलिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सत्या दोहरे जी। और इस वक्त ये मतलब आम जनता के लिए फ्री क्लिनिक है। मतलब ये कोई खास अम्बेडकर जयंती में नहीं, ये आप परमानेंट ही चला। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सत्या दोहरे जी। और इस वक्त यहाँ पर एक डॉक्टर और मौजूद हैं। और जी, क्या नाम है आपका? तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं? 14 तारीख को और 6 दिसंबर को हमारे यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगता है हर बार। तो इस 14 तारीख को भी हमारा निःशुल्क शिविर लगेगा यहाँ पे, फ्री हेल्थ कैम्प, जिसमें फ्री में दवाइयाँ दी जाती हैं और चेकअप वगैरह किए जाते हैं। जो भी जितना भी हो सकता है उतना करते हैं। क्या संस्था का क्या नाम है? सत्य शास्त्री रघुसूदन। तो ये आप कहाँ लगाते हैं ये मतलब जो कैंप वगैरह? महासभा परिसर में ही यहीं पे लगाते हैं? यहीं है। उसके बाद मतलब बाकी और जगह जगह भी लगते हैं, लेकिन 14 तारीख को यहाँ लगता है।
आपकी बाकी टीम मौजूद रहती है और निःशुल्क हाँ जी, ये मतलब जो है वो लगाती है आप। हाँ जी, हमारी टीम यहाँ मौजूद रहती है, सारे डॉक्टर्स रहते हैं और साथ में जितना भी होता है दवाइयाँ भी निःशुल्क देते हैं। अम्बेडकर जयंती एक पर्व की तरह मनाती होंगी आप। बिल्कुल, तो ये भी मतलब हर जिले में कैंप लगते हैं, अलग-अलग जिले में अभी 4-5 कैंप लग चुके हैं हर जिले अच्छा, अभी में। आपके चार हमारी पाँच हमारी संस्था द्वारा पूरे यूपी में जगह-जगह गाँव में कैंप होते रहते हैं, निःशुल्क शिविर करवाते रहते हैं हम लोग, जहाँ भी ज़रूरत रहती है, वहाँ पे सभी दी जाती है डॉक्टर निःशुल्क ही रहता है हमेशा, इसमें कोई वो नहीं है। और साथ में और भी काम करते हैं हमारी संस्था के, जैसे फ्री एजुकेशन देते हैं, गाँव में कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जहाँ पे फ्री में बुक वगैरह गरीब बच्चों को दिया जाता है, वो सारे काम होते हैं। उसमें वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों। हाँ जी, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, सबको दिया जाता है। मतलब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो है उससे फॉलो करती हैं, क्योंकि वो भी जो है वो बिना मतलब किसी जाति धर्म के देख सकते, जो गरीब हुआ, जो इस लायक हुआ, उसकी उन्होंने मदद की, उसकी आवाज़ बने, तो वही आप भी फॉलो हाँ कर जी, हाँ रहे जी, हैं। जिसको ज़रूरत होगी उसको दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ये थी डॉक्टर प्रतिभा सिंह। और यहाँ पे तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महासभा, और ये है डॉक्टर अम्बेडकर पवित्र अस्थियां, ये अस्थि कलश भी कहलाता है यहाँ का। मौजूद हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अस्थि कलश जहाँ रखा है, मैं वहां पे आया हुआ हूँ। और यहाँ पर आप देखें ये देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये पवित्र अस्थि कलश आदरणीय माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर के कर कमलों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर महासभा के इस परिसर में बाबा साहब के जन्म शताब्दी दिवस 14 अप्रैल 1991 को स्थापित किया गया। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये देखिए अस्थि कलश, ये देखिए डेट भी लिखी हुई है, जन्म 14 अप्रैल 1891। और ये अस्थि कलश है, ये उनकी पत्नी वो यहाँ लाई थी। और ये देखिए यहाँ पे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये सब पूरा ये सब चित्र लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये मूर्ति लगी हुई है। और ये देख रहे हैं आप, ये बौद्ध जी की है। ये क्या है? जन्मभूमि। तो ये देखिए आप, और ये देखिए ये संविधान, जो भारत का संविधान लिखा गया था उसी की ये कॉपी कही जाएगी। ये मूल प्रति, मूल प्रति की ये कॉपी है। ये ये देखिए ये राम नाईक जी जो गवर्नर थे उन्होंने दिया था। और ये देखिए, और ये यहाँ पर ये 1950 में भारत का संविधान ये अंबेडकर जी भेंट कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और चलिए अब यहाँ पर जो है वो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे ये अस्थि कलश के बारे में और भी जानकारी लेते हैं कि वो क्या बताती हैं। वो उनको जानकारी ज्यादा है तो वो बताएंगी कि ये अस्थि कलश कब आया था और कब किसके हाथों यहाँ रखा गया, ये सब जानकारी उनको मिलेगी, पता है। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो यहाँ पर मौजूद है हाँ, तो ये कब और कैसे, इसकी कुछ हमको हाँ, ये बाबा साहब का अस्थि कलश डॉक्टर उनकी धर्म पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी लेके आई थी। ये 1991 में यहाँ पे रखा गया, मतलब स्थापित किया गया। तब से इसमें मतलब पूरे देश से लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं, पूरे देश से हर प्रांत से लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं।
14 अप्रैल और 6 दिसंबर को जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसमें मुख्यमंत्री और गवर्नर आते हैं, वो भी यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और मेरे अपने ध्यान में जहां तक आता है कि अभी तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो यहाँ ना आया हो। हाँ, लगभग लगभग सब मंत्री आए हैं और सभी गवर्नर भी आते रहे हैं। एक तरह से पार्टी बन गई कि प्रोग्राम में आना। वो चाहे किसी भी पार्टी को हो। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब के प्रति सभी की श्रद्धा है और सब मनाते हैं, पूरा देश बाबा साहब मनाते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब की बहुत महिमा है, गुणगान होता है, मानने वाले हैं। मैं अभी थाईलैंड गई थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ भी बाबा साहब को मैंने देखा कि हर दुकान में बाबा साहब की फोटो टंगी। बड़े बड़े शोरूम हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, उसमें बड़ी मतलब अच्छी खासी बड़ी बड़ी फोटो मरवा के टांग रखे हैं। म्यूजियम बना रखा बाबा साहब का थाईलैंड में। मैं वहाँ अच्छा, म्यूजियम बना हुआ? हाँ, मैं देख के आई। तो वहाँ बाबा साहब की क्या बाबा साहब को बहुत मानते हैं, तभी तो उनके क्या बाबा साहब ने जो समाज के लिए, जो इंसानियत के लिए किया है, शायद आज तक किसी ने नहीं कर पाया। जो उन्होंने जो संविधान बना के दिया, उसमें जितने आर्टिकल हैं सब सभी के लिए बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं, ना जाति धर्म समाज किसी का भी भेदभाव नहीं है, सबके लिए इक्वलिटी उसमें। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये उनकी पत्नी है जो यहाँ अस्थि कलश लेके आई थी, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जो यहाँ जितना बढ़िया भारतीय संविधान है किसी भी देश में नहीं है। हर देश भारतीय संविधान की तारीफ करता है। तो ये आपने यहाँ पे सुना होगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताया यहाँ पे कि बाबा साहब, और ये 14 अप्रैल को ये बाबा साहब जयंती नहीं, ये एक पर्व की तरह मनाते हैं। और इसमें सारे मतलब जो भी अभी तक मुख्यमंत्री हुए हैं वो आते हैं और यहाँ पर आ करके जो अस्थि कलश जहाँ रखा है वहां आते हैं और बाकायदा नमन करते हैं। और हमारी पूरी टीम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे उनको शत शत नमन करती है। और मेरा तो लोगों को यही एक कहना है कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो सुझाव थे, जो उन्होंने जो आदर्श थे, उस पे चलना चाहिए आदमी को, क्योंकि उन्होंने सही राह दिखाई है। उसमें नीच ऊंच ये सब चीजों को उन्होंने किनारे रख दिया है और उसी आधार पे आदमी को चलना चाहिए।